कर्म आता है कि नहीं। और एक जो दूसरा जो जो है कि भाई मृत्यु के बाद क्या होता है, देयर इज अनदर अनदर टॉपिक व्हिच केम। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, इफ यू कैन आर्टिकुलेट योर क्वेश्चन करेक्टली तो थोड़ा मैं कंसंट्रेट होके, मैं आपका क्वेश्चन सुन रहा था बट आई वाज डूइंग समथिंग, तो मैं आपको, आई विल बी ऑनेस्ट, सो मैं आपका क्वेश्चन एकदम सही तरह से रजिस्टर नहीं कर पाया, तो जस्ट पार्डन मी एंड एक बार आप प्लीज अपना नहीं क्वेश्चन नहीं, रिपीट। मानव सी आई हैव आर्टिकुलेटेड हिज क्वेश्चन हाँ कि मृत्यु का अनुभव रोज हो रहा है। हाँ। मतलब कोई ना, मैं नहीं मरा मगर और ना और आगे पीछे रिलेटिव्स मित्र लोग कुछ ना कुछ मर रहे हैं। ऑफ कोर्स दुनिया में तो बहुत लोग मर रहे हैं, दुनिया में वॉर चल रहा है, मगर वो मेरे लिए स्टेटिस्टिक्स है। जिसके साथ मेरा लगाव है, जिसको मैं प्रेम करता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, वहां मृत्यु हो जाता है, मुझे दुख होता है। और कुछ एकदम क्लोज जो मृत्यु होता है तो हम रोते हैं, इतना दुख होता है कि हम सहन नहीं कर सकते। ये अनुभव की बात है। अभी रश्मिन कहता है कि अनुभव को गोली मारो, अनुभव इल्यूजन है। और रश्मिन थियरी के ऊपर थियरी के ऊपर थियरी कहते जा रहा है और वो सत्य है। तो वो कैसे माने? ये कृष्ण कुमार जी का सवाल है। नहीं, जैसे आपने कहा कि ये जो हमारी सफरिंग्स है, जो मतलब जो इस सांसारिक जीवन में हम देखते हैं, चाहे गाजा की है, चाहे और हाँ। किसी, चाहे हमारी पर्सनल है, हमारे आसपास है, हाँ जी। वो एक हमारा एक लिमिटेड वे ऑफ परसेप्शन है। ये एक इल्यूजन है, एक वर्ड भी आपने यूज किया कि जैसे हम बराबर। हमारी सोच के हिसाब से वो एक इल्यूजन है। लेकिन हम्म। कोई क्यों ऐसा चाहेगा? मतलब एक तो एक तरफ हाँ। आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ हमारा सोचा हुआ, हमारे थॉट का, हमारी एक आत्मा का अपना एक एक्सपीरियंस करने का एक एक हमारा विजन था, तो हम वो सोच के अब वो हम कर रहे हैं। तो अगर यही सब था तो ये इतना तो कोई नहीं करेगा ना, रश्मि भाई। बराबर है। तो मानव जी, तमें जवाब आपशो के? नहीं, मैं इसका एक एक मतलब इंटीग्रेटेड आंसर नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू इंटीग्रेट ऑल हिज क्वेश्चंस, बट या पार्ट ऑफ इट आई ट्राई टू एड्रेस ओके। पार्ट्स ऑफ इट। तो एक तो है ना इस पे रश्मिन भाई, मैंने भी बहुत सोचा, आपने जो आपकी जो आप मतलब मुझे आपके जितने भी स्टेटमेंट्स है उसमें जो अभी तक जो कब सबसे कम पचा है, बाकी भी सब अपच ही है, लेकिन जो एकदम जो गले के नीचे उतरने में तकलीफ पड़ रही है वो है हाँ। कि जीवात्मा खुद चाहती है ये, तो ये बराबर। तो कैसे हो सकता है यार, कोई कैसे हाँ। यार, आऊ आऊ तो था तू हम, इसमें तो सब ज्ञान एक तरफ और एक कैसा हो जाता है। तो इसमें बराबर। फाइनली आई हैव बीन एबल टू रिकंसाइल इट टू सम एक्सटेंट एंड आई विल जस्ट सी। तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्मोकर है, उसको लंग कैंसर होता है, हम्म। तो वी विल नॉट बी रॉन्ग इन सेइंग कि उसने लंग कैंसर चाहा था, करेक्ट। क्योंकि जब वो स्मोक कर रहा था, अज्यूमिंग इट्स ए मतलब इट्स एन एजुकेटेड स्मोकर, बराबर। तो उसको अच्छी तरह से मालूम था कि दिस इज समथिंग विच इज हार्मफुल, हम्म। और उसमें बराबर वो लिखा भी हुआ है, मतलब वो जो सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी लिखा हुआ है कि दिस इज हम्म। समथिंग हार्मफुल। अब उसके बाद भी जब आप ये करते हैं, और जब आपको उसका भोग जब आपको मिलता है, आपको उसका फल, तो वो तो आपने चाहा ही था, बिकॉज यू न्यू एग्जैक्टली कि क्या है क्या करेक्ट। नहीं। करेक्ट। तो करेक्ट। इसलिए ये कर्म की थ्योरी से इसको, ये जो रश्मिन भाई के स्टेटमेंट को हम इस तरह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कर्मा है उसमें बिलीव करते हैं कि मतलब भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा। तो जब आप कर्म कर रहे हो, तब अगर आपको मालूम है, और ज्यादातर लोगों को मालूम होता है, हम सबको मालूम होता है क्या अच्छा और क्या बुरा है, जब आप किसी एकदम को बराबर। मारते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, मालूम होता है, और बोलते हैं भाई आगे ऐसा मत कर, आगे देख, आगे तेरे साथ भी बुरा होगा, बोला देखा जाएगा। देखो वो जो देखा जाएगा है, मतलब यू आर, मतलब आपने स्टिक का एक एंड उठा लिया, तो दूसरा एंड तो फिर अपने आप ही उठेगा, आपने लकड़ी उठाई तो अपने आप ही उठेगी। और वो आपने जब उठाया, एट दैट टाइम इट वॉज योर चॉइस, यस। एट दैट टाइम इट वॉज योर चॉइस। तो जैसे अगर जैसे आप जैसे रास्ते में मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और अगर सामने समझो कोई अचानक एक बच्चा आ जाता है मेरी गाड़ी के पीछे और वो मर जाता है, राइट, तो क्या वो एक दुष्कर्म है जिसका मुझे परिणाम भोगना पड़ेगा? इन इन माई व्यू नो, क्योंकि इट वॉज नॉट ए चॉइस विच आई मेड, इट वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट चॉइस, ये तो मेरे से हो गया, गलती हो गई, मैं चाहे कुछ भी गड़बड़ होगी, लेकिन ये मुझसे हो गया, वो गलती से बच्चा जल्दी से आ गया या जो भी, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। बट अगर मैं जानबूझ के अगर एक चींटी को भी मारता हूं, तो वो मेरा एक नॉन, दैट्स ए कॉन्शियस चॉइस, और मुझे ये भी मालूम है कि उस चॉइस का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो आज नहीं तो आज के कई टाइम के बाद जब मेरे को उसका बुरा फल मिलता है, तो बाय दिस लॉ ऑफ कर्मा वी हैव टू एक्सेप्ट दैट इट वाज अ चॉइस विच आई मेड टू माई सेल्फ।
अब ये बराबर। सही है कि जब मैं कर रहा था तब मैंने कहा देखी जाएगी, छोड़ो यार क्या, कुछ नहीं है मैं। अब वो मेरा कैजुअल एटीट्यूड था, तो उससे नहीं हो सकता। सो दैट इज हाउ आई वाज एबल टू रिकंसाइल विद दिस स्टेटमेंट इन बाय वर्च्यू ऑफ दिस। हाँ मानव भाई, हाँ जी। रश्मिन भाई की थियरी में क्या है कि जो लड़का जो आप कुचल देते हैं ना, वो लड़के हाँ। की आत्मा ने नक्की किया था कि आपकी गाड़ी के नीचे आके कुचलेगा। तो वो अभी वो थियरी मैं अपने हजम नहीं होती है। अभी मैं अभी मैं मेरे ही पर्सपेक्टिव से ऊंचा नहीं आया, और आप उस बच्चे का पर्सपेक्टिव लेके आ नहीं, ये आपको गए। क्वेश्चन नहीं है, ये रश्मिन भाई के लिए है। अच्छा, रश्मिन भाई के लिए। हाँ। तो एक तो ये हो गया, फिर दूसरा एक मतलब ये मृत्यु होती है नहीं होती है, इसमें ना दो तीन अच्छे अच्छे स्टेटमेंट मैंने कई लोगों से सुने थे, थोड़े प्रेमानंद जी से, थोड़े इधर उधर, तो आई वुड शेयर कि एक तो मतलब मृत्यु, मतलब मृत्यु इज दैट, एक तो होता है मृत्यु मतलब जो नहीं हो जाएगी, जो जिसका अभाव हो जाएगा कुछ टाइम पे, जिसको मृत्यु बोलते हैं। और सत्य है वो हमेशा रहेगा। तो एक एक उस पे जो एक वेदांतिक इंक्वायरी या वेदांतिक जो एनालिसिस जो होता है, जो उसमें ऐसा कहते हैं कि हम अगर अपने जीवन के सारे पक्षों को अगर हम ध्यान से चिंतन करेंगे अगर हम, तो हमको पता चलेगा कि ज्यादातर चीजें परिवर्तनीय है, हर चीज चेंज हो रही है। और हम जितना एनालिसिस करेंगे हमारे आसपास, जैसे हमारा बिजनेस का सिनेरियो चेंज हो जाता है, हमारा बिजनेस चेंज हो जाता है, हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो जाती है, हमारी सोसाइटी चेंज हो जाती है, हमारी गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती है। आज से कुछ टाइम पहले तो कौन सोच सकता था कि ये राइट विंग बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, नोबडी कुड इमेजिन, राइट, मतलब कितना सत्ता, लेकिन वो भी चेंज हो गई। और आज कौन सोच सकता है कि वापस ये कभी बीजेपी या नरेंद्र मोदी की फिलोसफी, जो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो जाएगी। बट वी आर श्योर कि जाएगी, आज नहीं तो कल कुछ और आएगा। तो आपका एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, आपका सिनेरियो भी चेंज होता है, फिर आपके धीरे धीरे आपके रिलेटिव्स भी चेंज होते हैं। और जब पास में आते हैं तो आपको लगता है कि अरे आपकी बॉडी भी चेंज हो रही है। व्हेन यू कम क्लोजर तो आपको लगता है बॉडी भी चेंज हो रही है, पहले मैं बच्चा था अभी मैं बड़ा था। और फिर आप जब और अंदर घुसते हो तो आपको लगता है आपका माइंड भी चेंज हो रहा है, आपके ओपिनियंस भी चेंज हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली जब हम धीरे 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 जैसे अंदर जाते हैं तो हमको लगता है कि ये तो पूरा एक चेंज का बाजार है पूरा, मतलब एवरीथिंग इज चेंजिंग। सो एक दैट इज वन फैक्ट विच इज देयर, और हम इस पे लॉजिकली हम सब जानते हैं, लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे बहुत ही दिमाग के एकदम, क्या बोलते हैं, वो टॉप सॉइल होता है ना, जैसे टॉप सॉइल जो एक सिर्फ 1 या 2 सेंटीमीटर का होता है, बस उसी लेवल पे रहती है। अंदर ये ज्ञान उतरता नहीं हमारे। तो अंदर अगर हम अंदर तो हम फिर भी मानते हैं कि हम सब स्थायी है और हम सब हमेशा इधर रहेंगे। वो जैसे यक्ष को युधिष्ठिर ने पूछा था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो वो युधिष्ठिर ने बोला था कि इंसान अनेक लोगों को मरते हुए देखता है रोज, और उसके बाद भी ऐसा बिहेव करता है जैसे वो कभी नहीं मरेगा। तो इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं है। तो ये कि हम सब मृत्यु देखते हैं, लेकिन पता नहीं ज्ञान हमारे अंदर नहीं जाता। इसीलिए दिस होल मतलब वेदांत में जो श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन का जो महत्व है, और उसमें इतना इंपॉर्टेंस इसलिए है कि आप कुछ चीज सुन तो लेते हो, लेकिन वो आपको अंदर से चेंज नहीं करती। तो आपको धीरे धीरे उसके अंदर अपने आप को बार बार उसका चिंतन मनन विचार डिस्कशन रिफ्लेक्शन वो सब कर करके उसको नीचे उतारना पड़ेगा। तो अगर हम इस इस पूरे डीप थिंकिंग इंक्वायरी के प्रोसेस से गुजरेंगे तो एक चीज तो हमको पक्का पता चल जाएगी कि कि एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरीथिंग इज गोइंग। तो हर चीज जा ही रही है, और हमारे इसी लाइफ टाइम में ही सब हमको हमको मोर देन इनफ हमारे पास प्रूफ है कि इसी लाइफ टाइम में बहुत चीजें जा रही है। येट एट द सेम टाइम हमको, अगर अब इसी को दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, बट इन ऑल दिस वाइल देर इज समथिंग विच हैज नॉट चेंज्ड, देर इज समथिंग विच ऑलवेज रिमेन्स। और उसको अब मतलब ब्रह्म ज्ञान के बाद वो हमको ब्रह्म दर्शन या आत्मदर्शन वो होगा, वो तो मतलब अभी राइट नाउ वी डोंट नो। बट अगर हम हमारे जीवन को एकदम बेसिकली भी एनालाइज करें तो आपको लगेगा कि एक चीज तो पक्की है कि एनवायरनमेंट चेंज हो गया, सिटी चेंज हो गया, बॉडी चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया, सब चेंज हो गया। लेकिन एक मतलब जो मानव याज्ञनिक बचपन में वो बांसवाड़ा राजस्थान में स्कूल में जाता था छोटा बच्चा, और आज जो अभी अहमदाबाद में बैठा है, उन दोनों में देर इज समथिंग विच इज नॉट चेंज, देर इज समथिंग विच इज सेम, देर इज सम अमाउंट ऑफ कंटिन्यूटी। सो यू विल हमको दोनों दोनों सेंस मिलेंगे, एंड इट इज ग्रेट टू, मतलब इसमें कोई थ्योरी को मानने की जरूरत नहीं है। हमको हमारे ही मतलब चिंतन से, हमारे ही मतलब खुद के साथ अगर हम सोच के अगर इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो इट विल बी मोर परमानेंट, और हमारे अंदर से आएगा कि सब कुछ चेंज हो रहा है, येट देर इज समथिंग विच इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। तो ये जो के लिए चेंजेस ऑफ चेंज। मानो भाई, हाँ। एक माय सीनियर इंदु भाई शाह had given an illustration हम्म। कि सीलिंग में पंखा है,
फैन हम्म है। हाँ? वो फैन की ब्लेड्स घूम रही है। हम्म हम यही बोलते हैं कि पंखा घूम रहा है, हम्म। मगर पंखा उधर का उधर ही है। वो एक क्या 1 मिलीमीटर भी उसकी जगह से हटा नहीं। हाँ? तो पंखा, उसका जो रॉड है, उसका जो सीलिंग से कनेक्शन है, वो परमानेंट है। उसकी विंग्स है, वो घूमती रहती है। इसी तरह से हमारा बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में फर्क आता है। बचपन में हमारा माइंड अलग था, इंटेलेक्ट अलग थी, बॉडी अलग थी। आज अलग है और कल को अलग होगा। ये सब तो चेंज होने ही वाला है, मगर आत्मा जो है वो कांस्टेंट रहती है। अभी यहाँ तक की चीज हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, तो हमें पता है, हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेदांत कहता है कि वो, आप जिसे मृत्यु कहते हो, उसके बाद में भी आत्मा तो वही रहती है। आज की तारीख में आप मानव याज्ञनिक के शरीर का, उसके कुटुंब का एक्सपीरियंस कर रहे हो। कल आपने नया शरीर धारण किया, उसके समय पे आप क्या अनुभव करोगे? दूसरा ही अनुभव करोगी, मगर वो आत्मा सेम रहेगी थ्रू एंड थ्रू। ट्रू। इस पे एक एक मतलब एक रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी ने एक अच्छा उदाहरण दिया था जो मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि जैसे हम जैसे हमारा जब नया जन्म होता है तो हम पिछले जन्म का सब कुछ भूल जाते हैं, एकदम बराबर। जीरो, एकदम कुछ भी याद नहीं रहता है हमको। तो एक तरह से हमारा पूरा साफ हो जाता है, मतलब हमारी स्लेट एकदम पूरी तरह से क्लीन होकर नई स्लेट मिलती है। दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, कि पिछले जन्म का कोई भी असर नहीं है। लेकिन एक दूसरी दृष्टि से देखें तो हर आदमी अपना यूनिक स्वभाव लेके पैदा होता है। वो कहाँ से आया? जैसे कोई होता है इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, किसी में टैलेंट एक्स होता है, किसी में टैलेंट वाई होता है। और जबकि एक ही माँ बाप के दो बच्चे या कभी कभी जुड़वा बच्चे के भी स्वभाव पूरी तरह से अलग अलग होते हैं, जबकि दोनों को सेम एनवायरनमेंट और सेम अपब्रिंगिंग मिली है। तो उसमें क्या होता है? तो उन्होंने एक एक अच्छा उन्होंने एनालॉजी दिया था। उन्होंने कहा था कि जैसे अगर आप एक बैंक अकाउंट है आपका, और आपने वो बैंक अकाउंट बंद करके दूसरी बैंक में अकाउंट खुलवाया, तो जब आप दूसरी, तो क्या होता है कि व्हाट गेट ट्रांसफर्ड टू द अदर बैंक इज द क्लोजिंग बैलेंस, नॉट द एंटायर ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। तो आप जब नई बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होता है, उसके पहले के ट्रांजैक्शन तो आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो तो पिछली बैंक के साथ वो खत्म हो गए, वो नहीं। लेकिन आपको अपना बैलेंस जरूर मिलता है। तो आपने जो भी पिछले जन्म में जो भी अच्छे हैं या अच्छे बुरे जो भी काम किए, तो हो सकता है उसको आपकी स्मृति ना हो, वो ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट लॉस हो गया है। लेकिन आप एक यूनिक स्वभाव लेके जन्मते हो इस मतलब इस जन्म में, और वहीं से फिर आपकी यात्रा शुरू होती है। एंड देयरफॉर ईच ह्यूमन बीइंग इज यूनिक डिस्पाइट गेटिंग ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। तो जैसे गीता में भी वो अर्जुन पूछता है कि अगर ये सब ब्रह्म ज्ञान के रास्ते में या जो निर्वाण के रास्ते के बीच में अगर मैं मर जाऊं, या फिर मैं साधना के पथ से अगर इधर उधर हो जाऊं या अचानक मर जाऊं, अर्जुन मर ही सकता था, वहां बाण लगा और मर सकता था वो वहां, तो फिर मेरा क्या होगा? ये मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी? तो बोलता है नहीं नहीं है, तेरी मेहनत बेकार नहीं होगी। तूने जितना इस जन्म में कमाया है आध्यात्मिक रूप से, वो वो तेरे क्लोजिंग बैलेंस में रहेगा, और तेरे नए जीवन की यात्रा है वो वहीं से शुरू होगी जहां से तूने पिछली बार छोड़ी थी। तो सो देर इज ए कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। हाँ, एक ही चीज है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन जो बैलेंस है वो हमको दिखाई नहीं देता है। और हित प्रेमानंद जी बोलते हैं कि ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि ये नहीं होता है। बोले अगर अगर तुमको हमारे पिछले जन्म याद आ गए, जैसे हम पुराना, हम में आज भी जैसे बचपन में किसी के साथ झगड़ा होता है, किसी ने हमारे साथ धोखा किया होता है, हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया होता है, तो हमको आज भी याद आता है, अरे यार मैंने उसके साथ गलत किया, उसने मेरे साथ गलत किया। आज भी हम अपने पास्ट से कितने परेशान रहते हैं इन दिस लाइफ इटसेल्फ। अब अगर हमारे अनंत जन्म हुए और अनंत जन्म की अगर मेमोरी हमारे पास होती, तो हम तो पूरी तरह से पागल के हो गए होते। तो बोलते हैं प्रेमानंद जी, भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने लॉ ऑफ कर्मा को तो इंटैक्ट रखा, क्लोजिंग बैलेंस तो आ गया, लेकिन उन्होंने वो सब न्यूएंसेस हटा दिए कि अब आप छोड़ो इसको और आप एक फ्रेश सब भूल के, एक नहीं होता, लेट्स स्टार्ट ए लाइफ अफ्रेश, उसका करके फिर उसमें से मतलब रास्ते में बढ़ो। तो these are, मानना हो। हाँ, these are some random thoughts. I know not a coherent answer to KK sir's question, but whatever I could, जो थॉट्स ट्रिगर हो रहे थे वो मैंने शेयर किए। Can I add something? Can I interrupt? यस यस, प्लीज गो So, अहेड। Manoji, these are not random thoughts. They are very crystallized thoughts. And हित प्रेमानंद जी को मैं भी सुनती हूँ बराबर रेगुलरली। और जो आप कह रहे हैं वो दे आर crystallized thoughts. And there is something called, they have not been able to find an English word for it. The Hindi word is skandh, Skandh. Skandh is the word which is like an aroma. This is what you are born with.
So at the time of your death, whatever are your attributes, your desires, and your unfinished business, that is called skandha, and that is what you are born with in your next instant. That is why you carry forward those mentalities or your thinking or feeling or your character. तो मैंने जहाँ पे मैं जिस सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रही हूँ, द करेक्ट दे मेंशन कि इसका कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं है, ये संस्कृत वर्ड स्कंद, वो दैट इज द एटम विच यू कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट जन्मा, and which is what determines your characteristics and your temperament, nature, and this one पूर्व जन्म के साथ में. And जो आप कह रहे हो, they are very crystallized thoughts and they are very compact, very nicely explained. थैंक यू मैं लास्ट मीटिंग में नहीं थी तो मैंने आपको सुना नहीं. थैंक यू. पिताजी वो सटल बॉडी हाँ, या उसका स्कंद, या उसका जो इंग्लिश का जो स्कंद, ट्रांसलेशन है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर. हाँ, तो स्थूल those are the सूक्ष्म atoms, में atoms which you carry with you in the next body. I'm sorry to make a counter statement. मानव जी, आपने जो भी कहा वो धार्मिक मान्यता है, वो वेदांती मान्यता नहीं है. ओके, क्योंकि वेदांत के हिसाब से आप ब्राह्मण हो. ओके, आप ने चाहा है, ये अभी CWG का एक्सप्लेनेशन है, आपने चाहा कि ये जन्म में मैं कुछ अनुभव लूंगा, दूसरा जन्म में दूसरा अनुभव लूंगा, तीसरा जन्म में एक थर्ड सेट ऑफ एक्सपीरियंसेस आई विल हैव, एंड बाय द टाइम आई कम बैक टू ब्राह्मण पोजीशन, मैं पूरा 360 डिग्रीज के अनुभव ले लूंगा, मुझे सब कुछ देखना है. तो एक आत्मा, मतलब परमात्मा में से अगर एक आत्मा हुई, जो हमने आगे चर्चा की है कि एक ईगो हुआ, अहंकार हुआ, तो वो आत्मा अपने आप को अलग मानती है नहीं, अलग नहीं है, मगर अलग मानती है. फिर वो आत्मा मन धारण करती है, फिर कामनाएं करती है, और फिर उसका पूरा संसार शुरू होता है. डिजायर्स स्टार्ट द संसार. कामना से संसार का उत्पन्न होता है, संसार उत्पन्न होता है और संसार आगे चलता है. इसी के लिए भगवान कहते हैं निष्काम कर्म करो, बट दैट्स ए डाइवर्जन. पॉइंट यहाँ है कि कर्म का सिद्धांत खाली अपने को समझाने के लिए है. कर्म का सिद्धांत किसी को सजा देने के लिए नहीं है, क्योंकि अगर भगवान खुद अनंत रूप धारण करके अनुभव लेने को निकले हैं, और वो अनुभव लेने में उन्होंने स्वेच्छा से अज्ञान, विस्मृति, ये सब धारण कर लिया है. जैसे हम आगे 2-3 बार चर्चा की है, तो वो इलस्ट्रेशन में अभी खाली ब्रीफली बताता हूँ कि एक बहुत बड़े सम्राट है, राजा है, और वो राजा को सब सुख अवेलेबल है, जो भी सुख आप सोच सकते हो सब उसके पास है, सब समृद्धि है, शक्तिमान है, उसे कोई चैलेंज नहीं है. उसे देखना है कि मेरे राज्य में लोग कैसे हैं, कोई अगर दुखी है, कोई भिखारी है, तो उसे क्या तकलीफ होती है. वो अनुभव करने के लिए राजा अपने वैद्य राज से स्पेशल दवाई लेते हैं और विस्मृति कर देते हैं. फिर वो बाहर निकल के भिखारी की तरह इधर उधर घूमते हैं, और वो भीख मांगते मांगते अपने महल के दरवाजे के आगे आके बैठ गए और भीख मांगने को बैठे हैं. अभी वो समय में राजा जो भीख मांग रहा है, उसको भीख नहीं मिलती है, वो भूखा सो जाता है, वो कल्पांत करता है. जनक राजा का तो बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है कि वो भयंकर फ्रस्ट्रेशन हो गया. ये सभी अनुभव करना वो आत्मा ने चाहा था कि मैं तो हर हमेशा आनंद में ही हूं. अभी वो आनंद का महत्व मुझे नहीं पता है. मैं हर हमेशा जीवंत हूं, मृत्यु जैसी कोई चीज है ही नहीं. मैं अनंत अविनाशी हूं. तो वो अविनाशी को अविनाशी होने का महत्व नहीं पता है, तो इसके लिए मृत्यु की एक कल्पना की गई है. हाँ, अगर अभी मैं ऑफिस में बैठा हूं, मैं घर पे जाऊंगा, उसको मैं बोलूँ कि नहीं मेरा मृत्यु हो गया, अभी वो मैं नया जन्म हुआ, मेरे सरकमस्टेंसेस बदल गए, ऑफिस में एक अलग ग्रुप मेरे साथ में, घर में दूसरे ही लोग साथ में होंगे. तो वो मृत्यु की कल्पना है,
आत्मा जो अविनाशी है, और जो चरय वेती शब्द उपनिषद में दिया है कि आत्मा अलग अलग अनुभव करने के लिए घूम रहा है, वो एक शरीर में से दूसरे शरीर में जा रहा है, तो उसके बीच में कोई भी मृत्यु आता नहीं है। मृत्यु का डर, ये अभिनिवेश बोलते हैं, संस्कृत शब्द अभिनिवेश मतलब इल्यूजन है। हाँ, और आगे मतलब जो भी हो रहा है आत्मा की सुपर कॉन्शियस, या तो हाँ सुपर कॉन्शियस की इच्छा से हो रहा है। अच्छा, अभी जो क्वेरी रेज की हमने भी पहले रेज की थी कि निर्भया रेप केस हो गया, एक लड़की के ऊपर 6-7 गुंडों ने उसको रेप किया। वो निर्भया की आत्मा ने ऐसा चाहा था क्या, ये सवाल उठता है। तो वेदांत कहता है हाँ, क्योंकि निर्भया एक जीवात्मा थी, उसकी जो आत्मा है, जो केवल ज्ञानी है, उसे सब कुछ पता है, और उसने हर हमेशा आनंद का ही अनुभव किया है। तब जब आनंद का अनुभव होगा, वो भी हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि बहुत बड़ा रईस होगा तो उसके बच्चे को पैसे की कीमत ही नहीं है। हाँ, हम 5,000 रुपया खर्च करेंगे तो हम बहुत बार सोचेंगे, कोई आदमी है वो 5 लाख रुपया खर्च करने के लिए सोचेगा, और मुकेश अंबानी 5,000 करोड़ के लिए भी नहीं सोचेगा। तो उसे पैसे का महत्व नहीं है, धन का महत्व नहीं है, उसने इनहेरिट किया है धन। इस तरह से आत्मा जिसने हमेशा परमानेंट आनंद, परमानेंट ब्लिस का अनुभव किया है, वो जानबूझकर दुख में नहीं पड़ता है, मगर दुख का एक इल्यूजन खड़ा करता है। और वो दुख का इल्यूजन करने के लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स रचना कर दी है, संसार खड़ा किया। अरे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जो भी है वो भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ, तो मैं ब्राह्मण मेरी पत्नी के साथ में खेल खेलता हूँ, मेरे बच्चों के साथ में खेल खेलता हूँ। यहाँ मैंने जो नरसिंह मेहता की भजन आप सबको भेजा है, और उसके साथ में मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया है। तो नरसिंह मेहता इतने बड़े ज्ञानी थे, वो अद्वैत को समझ गए थे, और इतना अच्छी तरह से समझे थे कि वो 3 शब्द में अद्वैत बोल देते हैं। ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, 4 शब्द हुए, वो 4 शब्द में पूरा ब्रह्मन, पूरा अद्वैत आ गया। फिर भी वो गरीब थे। अगर नरसिंह मेहता ब्राह्मण थे तो गरीबी क्यों? उनकी पत्नी का देहांत हो गया, उनके लड़के का देहांत हो गया। अच्छा, और जब कुंवर बाई जो उनकी डॉटर थी, उसका मामेरू, मेरे ख्याल से सब लोग समझते हैं यहाँ, मामेरू मतलब जब शादीशुदा लड़की की वो फर्स्ट डिलीवरी आती है, मतलब डिलीवरी के पहले वो जब प्रेग्नेंट होती है, तो ये प्रसंग बनता है, बहुत बड़ा प्रसंग होता है, जिसमें वो लड़की के पेरेंट साइड से लोग आके उसको गिफ्ट देनी है। हाँ, अभी कुंवर बाई ने मैसेज भेजा पिताजी को, पिताजी आइए, वो मामेरा दीजिए, नहीं तो मेरे यहाँ लोग मुझे खा जाएंगे, मेरी इतनी टीका करेंगे, इतने टोंट मारेंगे, मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। अभी नरसिंह मेहता को देखो, निश्चय भी पता है और व्यवहार भी पता है। व्यवहार में उनके पास एक पैसा भी नहीं है, निश्चय में उनको पता है कि कृष्ण भगवान आके मुझे मदद करेंगे। हम्म, तो वो अपने मित्र लोग को लेके निकल पड़े। बस वो मंजीरा बजाते बजाते गए, साथ में पैसा नहीं है, धन नहीं है, गिफ्ट देने का कुछ भी नहीं, फिर भी निकल पड़े। वो कुंवर बायनो मामेरू, वो प्रेमानंद जी ने इतनी अच्छी कविता लिखी है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़नी चाहिए। अच्छा, उसमें नरसिंह मेहता को तकलीफें आती है, हाँ, दिल में दुख होता है, कुंवर बाई रोती है। आखिर में कृष्ण भगवान इतनी सारी गिफ्ट दे के जाते हैं कि जो इसके कुंवर बाई के इनलॉज थे, उन्होंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। अभी सुदर्शन भाई ने लास्ट मीटिंग में सवाल किया था, हाँ, कि यदा यदा अगर ही आप, धर्मस्य। हाँ, हाँ। अद्वैत की बात कर रहे थे हो, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सब कहाँ से बात आई? कृष्ण भगवान किसको मदद करने आ रहे हैं? कृष्ण भगवान क्या ब्राह्मण को मदद करने आ रहे हैं? ये उनका स्पष्ट सवाल था। तो उसके जवाब में मैंने नरसिंह मेहता का ये भजन भेजा है। ये भजन जागी ने जों तो जगत दीसे नहीं, ऊंग मां अटपटा भेद भासी।
ये उनका स्ट्रेट कहना है कि ये संसार में हम लोग जो चल रहे हैं, जो जी रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो पूरा हमारा सपना है। ये सपना है, ये इल्यूजन है। वो इल्यूजन या सपने में हम आनंद का अनुभव भी करते हैं, दुख का अनुभव भी करते हैं। जब सपने से जाग गए, जब नींद से जाग गए, वो नींद से कौन जागता है? लाखों में एक एक आदमी जागता है। नरसिंह मेहता, तुकाराम, कबीर, ये सब जाग गए। वो जो जाग गए, नींद में से उठ गए, उनको तो संसार दिखता ही नहीं है, संसार है ही नहीं। ये नरसिंह मेहता कहते हैं। वही नरसिंह मेहता, उनके क्या है दूसरा, उनके घर में कुछ प्रसंग हुआ, उन्होंने कुछ लोगों को खाना खिलाया, घर में पैसा नहीं था। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, ये भजन भी आप पढ़ो, और उसका टीवी में, उसका यूट्यूब में सीरियल मिलती है। मैं तो इतना खुश हो जाऊं तो, ये कृष्ण भगवान ही ऐसे गेम खेलते हैं। एक और है रश्मिन भाई, ये मैं भेजूंगा, एक मोरारी बापू का है। हाँ नरसिंह मेहता ने पिता नो श्राद्ध। ये हाँ अगर आपने किसी ने सुना हो। हाँ हाँ, वही एम જ છે ને, મારી ઊંડી સ્વીકારો ના એ જુદું છે, મારી ઊંડી नहीं, જુદું છે। ઓકે પણ ઓકે। वो अलग। આ નરસિંહ મહેતાને પિતાનું શ્રાદ્ધ ઇઝ વન ઓફ ધ બેસ્ટ વન્સ, મતલબ આઉટ ઓફ ધ વર્લ્ડ, મતલબ તમે સુપર। લિંક આમાં મૂકો ને, આપણા હા હા, હું ફિલોસોફી મોકલું છું ગ્રુપમાં ગ્રુપમાં, મૂકો। ગ્રુપમાં નાખું છું, બહુ જ સારું એટલે। ને પ્લસ મોરારી બાપુ કે એટલે મતલબ એમાં જે ही ડિટેલિંગ हैज હોય अ ને એમાં स्टाइल। મજા આવી જાય એમ एकदम, या બહુ या સરસ। या इसमें बराबर। मैं नरसिंह नरसिंह मेहता पे एक चीज ऐड करूंगी कि हाँ नॉर्मली जवाहर बख्शी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हाँ हाँ। उन्होंने नरसिंह मेहता पे थीसिस की है और डॉक्टरेट किया हुआ है। और एंड हाँ हाँ हाँ, जवाहर बख्शी ने। और इनका जैसे मानव भाई और आपने सभी सुना होगा, एक छोटा छोटा सा प्रभातिया है। जड़ कमल छांडी जाने बाड़ा, स्वामी हमारा जाग से तने। मैंने बचपन से इसको सुना है। पर नॉर्मली आई मीन एज अ चाइल्ड हम उसको एक नॉर्मली कहानी के रूप में लेते थे कि नाग दमन की कहानी है। हम्म लेकिन जवाहर ने एक मीटिंग में, हम लोग एक पर्सनल मीटिंग थे और मुरारी बापू के साथ में भी उनकी जो मीटिंग थी, ये जल कमल को जो है ना, वो कुंडली, ये कुंडली का जो उद्गमन होता है नाभि से लेके ऊपर तक का, वो पूरा कुंडलिनी। इतना सुंदर, हाँ इतना सुंदर वर्णन किया है जो मुझे पहले नहीं पता था। तो जल कमल छानी जाने वाला का जो वर्णन किया है, उसको जो एक्सप्लेन किया है, वो पूरा ही जैसे यानी अवेकनिंग योर कुंडली, वो उसके ऊपर किया है। कभी आप लोग कभी देखें तो उसको देखिएगा। एंड वो नरसिंह मेहता का ही है, एंड उसने नरसिंह मेहता पे थीसिस किया। और नरसिंह मेहता के जितने भी भजन है, उसका ये जो ट्रांसलेशन है या जो उसका डीपर मीनिंग है, वो उसके सारे उसके अंदर थीसिस के अंदर है। वो कुंडली कुंडली भेदन जो हाँ, बोलते हैं, अवेकनिंग, दिस इज लाइक हाँ कुंडली हाँ, अवेकनिंग। कुंडली हाँ भेदन बोलते हैं कि वो नहीं, मूलाधार से वो ऊपर एक, हाँ, यस 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 वो सुषुम्ना नाड़ी से वो ऊपर जाती है। यस यस। શીલાબેન, वो जवाहर बख्शी की बुक अवेलेबल है क्या? હું પૂછીને જાઉં જવાહર સાથે મારું ટચ, આઈ એમ ઇન ટચ વિથ હિમ, આઈ ચેક વિથ હિમ। हाँ, હા, या I'll प्लीज। check with him. हाँ, અને આપણું ગ્રુપ इंटरेस्टिंगली નાનું છે, otherwise he is very very Narsi Mehta, you ask anything, he has done such a beautiful research on Narsi Mehta and वाह। all on all bhakt, on all. I had attended a 3 day session in Mumbai, and he was on Meera, Narsi, and one more, and there was a 3 day session. Mrinal, yeah, he will know. એમાં સ્નેહલ પણ હતો। आई अच्छा। नो हाँ ओ शीला जी, बट हाँ એ જો આવવા તૈયાર હો તો એકવાર બોલાવીએ એમને અહીંયા, આપણે ફિલોસોફીની ગ્રુપમાં એકાદ કોઈ સેશન લઈ શકતો હોત, બહુ મજા આવશે આમ, પ્રોવાઇડેડ ઇઝ I'll check with him. યુ કેન ચેક વિથ Zoom હિમ, પર લઈ મજા આવી લઈશ, I'll જશે। check with him. Yeah. નરસિંહ મહેતા તો આપણા બધાના incidentally ફેવરેટ છે, તો हाँ, એવરીબડી મીર વિલ પણ હેવ। ચેક કરે છે, હું પણ ચેક કરી લઈશ। he claims to be from the same generation, and he claims to be a हाँ, I know, I know, I know, I know. descendant of Narsi Mehta. Yeah, yeah, I'm aware. I mean, we have been in touch for quite some time. Yeah. गुड, તમે ચેક કરો। हाँ। हाँ जी, करूँ છું। ओके, सो द व्हाट आई एम, हाँ हाँ, कृष्ण कुमार जी बताइए। सर मेरे को तो ये जैसे बोलते हैं ना कि ये जो हजारों बात कर लो, लाखों बात कर लो, पर जो काम की बात होती है ना, वो एक दो वर्ड या एक दो सेंटेंस में समझ में आती है। और ये जो प्रेमानंद जी का जो सबसे पहले आपने वीडियो भेजा था ना, ये जो आखिर है क्या, तो मुझे लग रहा है वो जो बोलते हैं ना खेल, बस वो इतना सा बोलते हैं खेल। तो ये जो बराबर। चीजें आप बोलते हो ना, आत्मा ये रूप कर लेती है, वो कर लेती है, ऐसा सोचती है, वैसा सोचती है, या हम्म जैसे अब ये उदाहरण देते हैं, तो ये बेसिकली खेल ही हुआ ना सर। जो जैसे एक मान लीजिए कोई ड्रामा है, कोई फिल्म है, तो फिल्म में कभी कोई हीरो का रोल करता है, फिर एक टाइम आता है उसके अंदर वो विलेन का रोल करना चाहता है, तो फिर देखने वाले, तो वो पूरा ड्रामा ही हुआ ना, एक तरीके से ड्रामा का बराबर ही। है, एकदम बराबर तो है। अगर ठीक है ये सर, संसार ठीक है सर। इल्यूजन है, जो हम कहते हैं कि दिस संसार इज इल्यूजन, दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड, हम्म द रियल वर्ल्ड इज विद इन।
रियल बराबर। वर्ल्ड इज विद इन, जो आउटसाइड इज द टोटल इल्यूजन, टोटल संसार, टोटल आर्टिफिशियल। बिकॉज जो आदि शंकराचार्य के हिसाब से इट इज चेंजिंग, एंड जो चीज भी चेंज होती है वो रियल नहीं, जो चीज भी चेंज होती है वो रियल नहीं है। सिंपल सी बात है, उनके अंदर नेति नेति करके वो जैसे बोलते हैं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं। चाहे वो हम है, चाहे हमारी फिजिकल देह है, चाहे हमारे रिलेशनशिप है, चाहे हमारी फेम है, नेम है, कुछ भी है, जो भी नित्य नहीं है वो सब अनरियल है एक्चुअली, बिल्कुल, जो आज है कल नहीं। तो फिर ड्रामा ही हुआ ना सर उसके अंदर। तो बराबर फिर ये है। अगर हम इसको ड्रामा में से एक लाइन बोलते हैं ना, कि इस आत्मा ने सोचा है कि मैं निर्भया बनूं, फिर मेरे साथ रेप हो, फिर ऐसा हो, तो ये चीज नहीं जमती है उसके अंदर। लेकिन अगर हम इसको ड्रामा के रूप में समझते हैं, तो ड्रामा में तो मान लो कि मैं हीरो हूं, फिर मेरी अचानक ख्वाहिश हो जाती है कि नहीं मैं विलन बनूं। जैसे एक शोले में अमिताभ को बहुत लोग मानते थे, फिर राम गोपाल वर्मा ने बनाई, तो उसके अंदर अमिताभ बच्चन विलेन बना, तो वाई ही विल बिकम विलेन, वाई ही विल चूज टू बिकम विलेन, मतलब मैं एक लाइटर मैन में बोल रहा हूँ। सो इट्स द मैटर ऑफ चॉइस। तो फिर वो ड्रामा है सर, इसको सिंपल यही है। जब तक कोई नई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तब तक एक बार इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में ऐसा मान के चलते हैं कि इट्स ए ड्रामा, इट्स अवर चॉइस, एंड ये जो भी हो रहा है वो हमारी चॉइस की वजह से हो रहा है। तो देखिए कृष्ण इसमें कुमार देखिए जी। सर, जस्ट जस्ट वन क्विक कमेंट, अच्छा सॉरी हाँ, सर। हाँ तो खाली मैं इतना एक हाँ जी, सेंटेंस प्लीज में प्लीज। कहता हूँ कि हिंदू धर्म में बहुत साधुओं ने कहा है कि ये संसार फक्त एक ड्रामा है, एक नाटक है। आप एक स्टेज है, पृथ्वी या संसार को एक स्टेज समझो। वो स्टेज पर आके हम लोग एक ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, ड्रामा में आप कौन सा रोल लोगे? आप क्या करोगे? विलन का रोल लोगे, हीरो का रोल लोगे, जो भी करना। यू आर द प्रोड्यूसर, यू आर द एक्टर, एंड यू आर द श्रोता। जो ऑडियंस है वो भी आप ही हो, सब कुछ आप ही हो। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यस, करेक्ट, करेक्ट। मिथ्या मतलब, मिथ्या का मतलब ये नहीं कि नहीं है। माया। मिथ्या का मतलब इट इज इनसिग्निफिकेंट, इट इज लेस इनसिग्निफिकेंट। इंपॉर्टेंट। रियल रियलिटी जो फॉर और परमानेंट ट्रुथ जो है, अल्टीमेट ट्रुथ है, वो ब्रह्मन है। बाकी सब नाटक है। हम नाटक देखने को जाते हैं, वो ड्रामा में कोई आदमी कुछ भी रोल करता है, ठीक है ना, वो ड्रामा है। वो ड्रामा जैसे पूरा हो जाएगा उसके बाद में वो अपने असली रूप में आ जाएगा। आपका और मेरा असली रूप है ब्रह्मन। सर ये बहुत इजी है इस चीज को समझना, और इसकी इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आगे की लाइफ बढ़ाना। जब हम समझ जाते हैं ना इस चीज को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो दूर हो जाती है। मैं मतलब मुझे नहीं मालूम मैं क्या समझाऊं क्या नहीं समझाऊं, पर मैं बोल सकता हूँ कि 2-3 साल में जो भी हमारा जो डिस्कशन हुआ है, उससे दिनों दिन ये कॉन्फिडेंस हो रहा है कि अब ये जो एक तो मानव जी जाके आए वो वहां पे मायापुरी में, तो हम्म। वो बार बार में कभी कहीं भी जा सकते हैं, वहां सोचते हैं यार ये है नहीं है, रियल है अनरियल है, कैसे है। तो इसके अंदर वो विवेक की तलवार, फिर उसको धीरे से कस लिया, फिर ये ड्रामा ही है, तो फिर ड्रामा में इतना क्या मोह लगाना, उसके अंदर इतना क्या सोचना। तो ये जो रोज रात दिन हमें जो परेशानियां होती है ना सर, वो 95%, मतलब 100% ही दूर हो जाती है, नॉट 100 तो कम से कम 95% तो दूर हो जाती है, एंड यू फील बराबर। मोर सेटिस्फाइड, मोर कॉन्फिडेंट, मोर हैप्पी। तो फिर और क्या चाहिए वो निजानंद में। ठीक है सर, आप अपने ड्रामा में अच्छा रोल करते रहिए, जो आपको समझ में आए। अगेन आपको आपको विलेन बनना है विलेन बनिए, नहीं बनना है तो ये बनिए, उसमें गुड सैमरिटन बनना है वो बनिए। लेकिन जो है, तो फिर जब तक आप नई चीज नहीं समझाएंगे तब तक हम इसी सिद्धांत को पकड़े रखते हैं सर। आई विल ये ऐड सिद्धांत ही ऐड अल्टीमेट है। के को मैं एक ऐड कर रही हूँ कि ये जो समझने से क्या होता है कि 95% ऑफ प्रॉब्लम्स यू फील दे आर फ्रिवलस, कि ये छोटी छोटी चीज में हम लोग क्यों दिमाग लड़ा रहे हैं। ओनली 5% जो रियली मटेरियल होती है जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला था। ऐसा तो नहीं है कि हम सारी प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं, यस। पर जो 95 निटी ग्रिटी जो है उसमें से हम छूट जाते हैं। और जो मेजर मेजर बेसिक इश्यूज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अभी हमारी करंट लाइफ व्यवहार नहीं में जीने के लिए, उसके ऊपर मेहनत करते हैं। 95% को हम इग्नोर करके, ओवरलुक करके हम आगे बढ़ते हैं। इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। शिला जी आप रेगुलर आया करो, बीच में आप शुरू से देखो 6 साल 7 साल से कंटिन्यूस, लेकिन 6-6 महीने आप बिल्कुल नहीं आते, तो नहीं, ऐसे अभी कैसे ये चलेगा। ये 3-4 महीने थोड़े मेरे डिफिकल्ट थे। थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू था। सैटरडे फॉर सम रीजन मेरी थोड़ी सी सोशल लाइफ वाज लिटिल मोर दिस वन, तो नहीं आ पाई, बट आई वाज मिसिंग इट। पर मैंने यूट्यूब पे देखे, सारे वीडियो सारे मैंने देखे। ओह, रियली। यस 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 यस। अरे वाह।
नहीं, वो मैं लेकिन आप देखती आया हूँ। करो, जो सोशल लाइफ है ये तो रियल हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इस ड्रामा से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें दो चार लोग साथ में नहीं, रहेंगे तो अभी थोड़ा सा मिस कर पाएंगे। नेक्स्ट टाइम में खैर बाकी के लोग, खाली ये लोग बॉम्बे के बाहर हैं, नहीं तो बॉम्बे के मेंबर्स के लिए एक बार हम फिजिकल मीटिंग भी रखते हैं। हाँ हाँ, बहुत दिन हो गया। बिल्कुल। हाँ, बहुत दिन हो गए, वी हैव नॉट हैड फिजिकल मीटिंग श्योर आफ्टर दिस, श्योर। तो वी मस्ट कीप अ फिजिकल मीटिंग आल्सो। नहीं, रखेंगे पहले की तरह, बिल्कुल आपका हम्म। सजेशन हम्म। एकदम नोट किया है एंड और हमारे साइड है। माय ऑफर इज ओपन, वी कैन हैव अ मीटिंग वेरी, हम लोग सब इसी एरिया के आसपास में रहते हैं, तो आई हाँ, वुड बी वेरी हैप्पी टू हैव इट एट माय होम। नहीं नहीं, थैंक यू। बिल्कुल रखेंगे वो, बहुत थैंक यू सो मच। कोई सवाल ही नहीं है, पर आपस में मिलके कर लेंगे, नहीं है। हाँ, करेंगे, हाँ। अनु जी कुछ कह रहे थे आप बीच ये में वो एक बार। ये पहले तो आउटसाइड मुंबई वालों के लिए ये इनविटेशन है शीला जी की हाँ, है, बिल्कुल है, मोस्ट वेलकम। ओ, यू कैन एक्सक्लूसिव? नॉट ओनली नो कैन, यू कैन कम, यू कैन स्टे हियर। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। रहने की भी व्यवस्था है। आई वाज आई वाज फीलिंग लेफ्ट आउट, मैंने कहा मैं अकेला नहीं, ही नो नहीं, 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 मुंबई नो नहीं, है, नो बाकी नो, सब तो रहने मुंबई की भी वाले व्यवस्था है। मोस्ट वेलकम, आई मीन दिस ये पर्टिकुलर ग्रुप हैज बीन सो क्लोज टू माय हार्ट, मोस्ट वेलकम। फॉर योर इंफॉर्मेशन, हाँ, आप तो अहमदाबाद की बात कर रहे हो, हैं। मैं अमेरिका की बात करता हूँ। ओ हसमुख वो भाई, ब्रेक ओ ये हसमुख भाई, तुम्हारा नहीं, दर्शन मुंबई में, अरे बाप रे। फिर मुझे शुरू में आवाज सुनी, मैंने कहा आवाज हसमुख भाई की सी लग रही है, पर ऋषि भाई के ऑफिस से कैसे है, पर वो सवाल हाँ पूछना रह गया बीच में, एकदम शुरू शुरू में, स्टार्टिंग में, एकदम जब शुरू हुआ मानव था। भाई ने हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। हाँ, बस बस देखो, से आई एम गेटिंग थैंक्स फ्रॉम लॉट ऑफ पीपल। શીલાબેન ના ઘરે જ બધાએ રહેવાનું છે हाँ, प्लीज અને प्लीज आओ મસ્તી आओ, मोस्ट કરવાની છે। वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। ओके, मैं एक थोड़ा जो आज नोट भेजी है मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। मैंने इसमें सारी नोट पढ़ ली आज की। वाह, थैंक यू। सर मैं पढ़ी मैंने भी, पूरी हाँ, समझ में नहीं आई, पूरी से एग्री भी नहीं हूँ, लेकिन बस उसके साथ साथ चलेंगे तो धीरे धीरे सब आ जाएगी, कोई जरूरी नहीं ना कि सर वो यूनिवर्सिटी लेवल की प्राइमरी लेवल पे ही समझ में आ जाए बातें, तो एक बार कम से बराबर, कम जर्नी एकदम स्टार्ट बराबर। हुई है। हाँ हाँ, अभी हम स्कूल में हैं, हाँ, एसएससी पास होएंगे, कॉलेज में जाएंगे, फिर डॉक्टरेट की बात करेंगे। तो जो जो इंसान जहाँ है वहाँ बराबर है। अगर मैं स्कूल में हूँ और मैं बोलूँ वो फला आदमी तो डॉक्टरेट हो गया, अभी मैं तो पीछे रह गया, ये सब बात गलत है। जो जहाँ है वहीं पर बराबर है। और कृष्ण भगवान फिर से कह रहे हैं, और राम सुखदास जी बहुत दृढ़ता से 100 बार उन्होंने गीता की कमेंट्री में कहा है, आप गृहस्थ हो, गृहस्थाश्रम पर्याप्त है, गृहस्थाश्रम को आप अ, कर्मयोग समझ के चलो, मतलब आप अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, प्रेम से ध्यान रखते हैं, आप टंटा फिसाद नहीं करते हैं, डोमिनेशन नहीं करते हैं, सबका प्रेम से ध्यान रखते हैं, तो वो भी एक कर्मयोग है। आप शुद्ध कमाई करते हैं, वो बहुत जरूरी है। शुद्ध कमाई होएगा तो ही चित्त शुद्धि होगी। शुद्ध कमाई करके, इनकम टैक्स भर के, फिर आप गरीबों की सेवा करते हैं या किसी की भी सेवा करते हैं, तो वो मतलब जो उसके बाद में आपके पास जो भी धन बचा, वो पवित्र धन है। हाँ, और उसमें से आपको, अभी समझो कि मानव याज्ञनिक ने अपने अगले 10 जन्म से कर्मयोग करने का शुरू कर दिया था, बीच में कोई ज्ञान योग भी कर लिया, भक्ति योग भी कर लिया, तो ये जन्म में वो बहुत जल्दी से समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, ही इज पीएचडी ऑलरेडी, हम तो स्कूल में हैं, हमें स्कूल में से चलना है, चलते रहेंगे। बढ़िया सर जी। हाँ, बराबर है। तो हमें सी अभी ये सब पूरी स्टोरी का क्या है, एक्चुअली डिस्कशन में भी आता है, कन्वर्सेशन गॉड में, ये सब हमने चर्चा कर ली। ठीक है, कल को किसी मित्र का देहांत हो गया, ना करे नारायण, ऐसा कुछ नहीं हो गए, हाइपोथेटिकली हम बात कर रहे हैं, तो मुझे रोना आएगा, मुझे लगेगा मेरा ये बहुत बड़ा दुख होगा, मैंने मित्रों को गंवा दिया। मगर कन्वर्सेशन विद गॉड में भगवान कहते हैं कि जैसे तू ब्राह्मण है ऐसे तेरा मित्र भी ब्राह्मण है, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। और एट सुपर कॉन्शियस लेवल, एट आत्मा लेवल, यू आर ऑलवेज टुगेदर, क्योंकि आत्मा का तो सेपरेशन हुआ ही नहीं है। जब हम ये जो रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड वर्जन में हम लोग जी रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, उसमें ये सब लिमिटेशन का अनुभव कर रहे हैं, सेपरेटनेस का, डिफरेंसेस का अनुभव कर रहे हैं। मगर एट सुपर कॉन्शियस लेवल, एट आत्मा लेवल, सभी आत्मा एक है।
आप जिसको चाहो जहां चाहो आप मिल सकते हो। और यहाँ एक बहुत सुंदर बात की है जो खाली क्वांटम फिजिक्स वाले समझ सकते, दूसरे लोग समझ भी नहीं सकेंगे। भगवान कहते हैं कि आप जब आत्मा रूप में हो, समझो अभी हम जीवात्मा है, मैंने चाहा कि यार मुझे तो 1 करोड़ रुपया मिल जावे तो अच्छा है। अभी मुझे उसके ऊपर प्रयत्न करना है, बहुत सारी मेहनत करूंगा, हो सकता है कुछ महीने कुछ साल के बाद में मेरे पास इतनी रकम होए। आत्मा के लिए विचार और परिणाम में कोई अंतर नहीं है। आत्मा ने जब चाहा उसी क्षण में उसने जो चाहा वो हो जाएगा। और इसका उदाहरण देते हैं कि समझो आत्मा ने चाहा कि उसकी एक संतान अमेरिका में है और दूसरी संतान ऑस्ट्रेलिया में है, वो एक साथ में दोनों संतान के सामने हाजिर हो सकता है। वो संतान जो जीवात्मा है वो देखेगा देखेगा नहीं आत्मा को, मगर आत्मा देख लेगा कि मेरे बच्चे लोग कैसे हैं, सब मजे में है ना, आनंद में है ना। वो एक साथ में देख सकता है। आत्मा एक ही समय पे अलग अलग अनेक जगह पे रह सकता है, अनुभव कर सकता है, और उसे जो चाहे वो कर सकता है। और जब वो चाहेगा कि भाई मैं समझो 3 जगह पे प्रेजेंट था, अब मुझे एक जगह पे वापस आना आ जाना है, वो वापस भी आ जाएगा। इसी के कारण जिसने भी अगर योग वासिष्ठ पढ़ा है तो योग वासिष्ठ में ये इलस्ट्रेशन रिपीटेडली आते हैं कि वशिष्ठ ऋषि जो बहुत बड़े ऋषि थे, वो पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक जाएंगे, देवलोक जाएंगे, अलग अलग लोक पे जाएंगे और फिर वापस आ सकते थे। एग्जैक्टली ये बात कन्वर्सेशन विद गॉड में कही है कि आत्मा ने चाहा कि अब मुझे समझो कि कोई नई गैलेक्सी में जाना है, तो वो वही विचार के साथ में आत्मा वो गैलेक्सी में होगी, और वो गैलेक्सी में क्या रहा हो रहा होगा वो देखती होगी, अनुभव भी करती होगी। मेरा खाली कहना इतना है कि हम लोग जो खाली संसार का एनालिसिस कर रहे हैं, वो संसार का एनालिसिस में जैसे शीलाबेन ने शब्द यूज किया, हम लोग 95% समय गंवा रहे हैं। हकीकत में संसार 5% के लिए लायक है। मृत्यु के बाद जो हम बोलते हैं कि प्राण और शरीर का सेपरेशन होगा, उसके बाद में जो हो रहा है वो बहुत बड़ा अनंत है। उसका ज्ञान पाना, वो ज्ञान समझना, उसको एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ रिपीटेडली कि कन्वर्सेशन विद गॉड बुक 1 से शुरू करो और बुक 10 तक पढ़ो। उसमें बहुत समझाया है, वो बहुत समझाया, वो आप समझ लोगे फिर पता चलेगा कि हम तो अभी 10% ही समझे हैं। इससे आगे तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है। वो अनंत ज्ञान तो हम हमारी ताकत नहीं है कि हम पा सके। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अभी हम जीवात्मा है और हम चाहते हैं कि ये जीवन के दरमियान ही हमें पूरा ज्ञान और या तो बहुत ज्ञान मिल जावे। ये हमारा जो सत्संग हो रहा है, हम जो अभ्यास कर रहे हैं, वो सब इसके लिए है कि हम जीवात्मा के रूप में ज्ञान को धारण करें। मगर CW जी कहता है कि जैसे मृत्यु हुई, या तो आत्मा शरीर के बंधन से अलग हो गया, स्वतंत्र हो गया, उसके बाद में कुछ ही क्षणों में वो केवल ज्ञानी हो जाएगा। आत्मा को पूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। उसे कोई ऐसे कोई बंधन नहीं है कि वो स्वर्ग में 10 जन्म पसार करेगा, नरक में 100 जन्म पसार करेगा, आखिरकार में उसको ब्रह्म ज्ञान होगा। नहीं, उसे ज्ञान, पूरा ज्ञान मिल जाएगा। जैसे मीर भाई के कजिन ने, तो उनका मृत्यु हो गया, उसके 1 साल में तो उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। वी विल नो एवरीथिंग, बट वी आर नाउ ट्राइंग टू से कि भाई मुझे निश्चय नए समझ में आ जावे। उसका बेनिफिट इतना ही होगा कि मेरा टेंशन कम हो जाएगा। हाँ, लोगों को जो मृत्यु का डर है वो डर नहीं रहेगा। और वो अगर मृत्यु का डर नहीं रहा, फिर बाद में कौन सी चीज का डर रहेगा? आप बताओ। जो सबसे बड़ा डर है वो मृत्यु का है, वही डर अगर नहीं रहा तो फिर आदमी किसकी चीज चिंता करेगा? चिंता नहीं करके देखो, नचिकेता ने कठोपनिषद में, नचिकेता यमराजा को मिले, यमराजा ने उसको ब्रह्मज्ञान दे दिया, 8 साल के बच्चे को ब्रह्मज्ञान दे दिया।
उसके बाद में क्या? उसके बाद में वो वापस बच्चे की तरह अपने पिताजी के पास गया, पिताजी ने उसको गोद में लिया, वगैरह वगैरह। सामान्य संसार हमें जीना है, व्यवहार में हमें जीना है, मित्र, सगे संबंधी, फैमिली, सबके साथ प्रेम से रहना है, मगर अभी टेंशन के बगैर रहेंगे, एक्साइटमेंट स्ट्रेस के बगैर रहेंगे। और इसी कारण से आप देखोगे कि जो माने हुए साधु संत है, वो बड़ी से बड़ी तकलीफ में उसके चेहरे पर हमेशा स्मित रहता है, स्माइल रहता है। उनको न टेंशन होता है। उनको ये नहीं लगता है कि मैं रमन महर्षि का इतना बड़ा आश्रम चल रहा है, या तो रामकृष्ण परमहंस का इतना बड़ा मठ चल रहा है, तो उनकी तो कितनी ब्रांचें हैं दुनिया में, कल को पैसा कहाँ से आएगा, वो चिंता नहीं करते। वहाँ ऑफकोर्स रामकृष्ण परमहंस नहीं है, मगर उनके जो मठाधीश होंगे, जो बेलूर मठ में साधु होंगे, उनको भी चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो समझा हुआ है निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है। हम व्यवहार में रहेंगे, जब तक निश्चय समझ नहीं आता है तब तक हम अपनी सेवा का धर्म चालू रखेंगे। एक ना एक दिन हमें पूरा समझ में आ जाएगा। नहीं, आप इसको ऐसा कहिए सर कि हम व्यवहार में रहेंगे और निश्चय निश्चय को हरदम ध्यान में रखें। बस बराबर है, एकदम वो बराबर है। वो बराबर। ज्यादा ठीक है। उससे क्या रहता है सर, मैं आप सही बोल रहा हूँ, मैं बहुत बेनिफिशियल महसूस करता हूँ। जैसे आप, मैं बहुत मतलब बोस्ट करने की बात नहीं है, बट आई फील वेरी इजी आफ्टर बराबर। दी ऑल दिस डिस्कशंस इन लास्ट 6 months, 1 year और सो। या बिकॉज जब आप, आपके माइंड में धीरे धीरे इम्बाइब होने लगता है ना, ये ड्रामा है, ये अनरियल है, ये ये ट्रांजिटरी है, तो फिर आपका मोह नहीं जुड़ता उस चीज से। करेक्ट एंड वो करेक्ट। जैसे ही मोह हर चीज से टूटता है, चाहे वो आपकी फैमिली हो, आपकी, आपका नेम हो, आपका फेम हो, आपका काम हो, आपका वेल्थ हो, बड़ा इजीनेस महसूस होती है। फिर उसमें जो इस ड्रामा जो हमने चुना है, आपके हिसाब से हमने चुना है, तो हम्म। उसके हिसाब से फिर जो अच्छा लगता है उधर धीरे धीरे करते रहने का, उसको आराम से। बराबर, एकदम बराबर। है ना? यस। हाँ। ठीक है। ओके, एनी कमेंट फर्दर, दिनकर? आई विल टेल ओनली ऑन अ लाइटर वे। ये जो है सबको हंसाने के लिए भी बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छी बात जो तो आज आपने बताई कि जब ये बॉडी छूट जाएगी तो ऑटोमेटिक आत्मज्ञान हो जाएगा। तुम और मैं 75 तक पहुंच गए हैं, अभी अपने को दूसरे 75 तक राह नहीं देखनी पड़ेगी। तो इतना जल्दी अभी तो वी आर नियरिंग टू ब्रह्म ज्ञान, तो ये सब मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी जो दिनकर यंग भाई, लोग हैं, कृष्णकांत जी, मानव भाई, वो जो जितने भी यंग है, उनको मेहनत करनी चाहिए। मुझे और एबो दिनकर 75 वालों के लिए तो चिंता ही नहीं है, बात खत्म हो गई। દિનકર ભાઈ, हाँ, बोलो बोलो। ગુજરાતીમાં એવું બી કહે છે કે આપનું આ તો જગ ડૂબા. હા, બરાબર છે, બરાબર છે. નહીં, આ તો સીધું આત્મજ્ઞાન આપી જ દીધું યાર. હવે 75 પછી બીજા 75 કાઢવાના છીએ, નથી કાઢવાના. એટલે ઓટોમેટિક જ્ઞાન થઈ જવાનું. તેવું રશ્મિનભાઈએ સર્ટિફિકેટ આજે આપી દીધું, સર્ટિફાઈડ. नहीं, लेकिन रश्मिन भाई, अपना मतलब अपना हाँ, गीता इससे इससे अलग है एक्चुअली, ये या कन्वर्सेशन के बराबर है, भाव से। गीता अलग है। बिकॉज गीता सिर्फ यही बोलती है कि आपकी जब मृत्यु होती है तो आपका जो छूटता है वो स्थूल शरीर छूटता है। जो बराबर। तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, विच इज मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो तो आपके साथ ही जाएगा, क्योंकि वो तो अभी तक, ये बॉडी तो जाने ही वाली है, बट दैट विल कंटिन्यू टू गो। और जब तक उसका पूरा सॉर्टिंग आउट नहीं हो जाता, तब तक वो जन्म आफ्टर जन्म फिर जाता है। तो मतलब एक मृत्यु के बाद। एक्चुअली मानव भाई, गीताમાં तो એમ કહે છે, गीता में भगवान कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि कर्म के सिद्धांत के ऊपर चल रही है। हम्म, तो एक अच्छा हुआ ये आपने पॉइंट रेज किया। मैं क्या कहता हूँ कि हम जो परिस्थिति में अभी है, वो एक लेवल है, ठीक है, और अल्टीमेट लेवल ब्रह्म ज्ञान हो गए, हाँ, वो निश्चय नए है। तो हम ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहे हैं, मगर संसारी शरीर व्यवहार से लेके ब्रह्म ज्ञान तक जो जाना है, उसमें हमें बहुत नाटक करना है। ये डेथ हुआ और नाटक खत्म होगा ऐसा नहीं है। हमारे भी 10, 15, 25, 50 भव होंगे, रीबर्थ होंगे, और भी मैं कर्मयोग करूंगा, और भी सेवा करते रहूंगा, हम लोग सब करेंगे अलग अलग तरह से। उसके बाद में हमें ब्रह्म ज्ञान होगा। आज तो खाली मैं भी ब्रह्म ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव नहीं है। जब ब्रह्म ज्ञान का रियलाइजेशन होवे, उसके और आज के बीच में बहुत अंतर है। अभी मैं एक इलस्ट्रेशन देता हूँ कि मैं तो अभी केजी में हूँ,
मेरी पढ़ाई अभी अभी शुरू हुई है, और मेरे पड़ोस में नेबर का लड़का है, वो डॉक्टरेट हो गया है। मैं बोलता हूँ कि एक दिन मैं भी डॉक्टरेट होऊंगा। वो बोलता है, मैंने दिया एक वाक्य में, मगर उसके बीच में 25 साल लगेंगे। मुझे बहुत सारा पढ़ना है, बहुत सारी मेहनत करनी है। अच्छा, अभी गीता में और हिंदू धर्म में वो 24 साल तक की बात की है, 25 साल की बात कम है। जो 24 साल है वो मेरा संसार है। वो 24 साल में मुझे कर्म का सिद्धांत लगेगा, निश्चय में नहीं लगेगा। जब मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तभी नहीं लगेगा। उसके पहले जितने भी मेरे जन्म है उसमें तो कर्म ज्ञान सिद्धांत लगेगा। तो दोनों बात रिकनसाइल हो जाती है। हम समझ लेवे कि मैं केजी से लेके कॉलेज तक की बात कर रहा हूँ, या तो मैं पीएचडी हो गया और उसके बाद की बात कर रहा हूँ। अरे भैया, पीएचडी होने की बात बाकी है। फिर भी हम यहाँ बात इसके लिए कर रहे हैं कि मेरा ये अनुभव है कि वो समझ लेने से जिंदगी के छोटे मोटे बहुत सारे प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं लगते हैं, वो हल हो जाते हैं। तो अगर मुझे किसी ने कोई गाली दी तो मैं उसको सामने गाली नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि उसका मेरे लिए अभी महत्व ही नहीं रहा। अभी ये जो टेंशन होने की ना होने की बात है, वो इतना फायदा है। बाकी रियलाइजेशन तो बहुत टाइम है। एकदम एकदम, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। वन वन मोर डिफरेंट, केके ने जो बोला ना डिटैचमेंट के बारे में, तो हाँ। नाउ अभी वो आध्यात्म से निकल के एक लिटरेचर पे एक दो शब्द बताती हूँ। केके, जी। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। मोह खत्म हाँ। होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। हाँ। चाहे दौलत हो, वस्तु हो, प्रेम हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे जिंदगी, जिससे मोह खत्म हुआ उसके खोने का डर निकल जाता है। या विद दिस नोट वी कैन से वी कैन क्लोज द मीटिंग ऑल्सो। बस। एक एक जस्ट सॉरी शीला जी, कहिए, एक वो हाँ ऐसा होता कहिए है ना जो कहिए, प्लीज कहिए। वो एकदम पॉइंट पे पॉइंट आता है ना, तो एक थॉट हाँ मैंने कहीं सुना था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये इट इज कहिए। समथिंग रिलेटेड टू दिस, हाँ जी। खुलने का डर एंड ऑल। हाँ जी। बोलते हैं कि तुम जब संसार में जब आते हो हम्म। तो यू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, राइट, रिलेटिव्स, हाँ कस्टमर्स, जी। जो हाँ भी जी। अलग अलग लोग, काम वाले वगैरह। हम्म। तो तुम ऐसा मन में ऐसा विचार रखो कि ये सब मेरे लेनदार हैं। मैंने इन हम्म। सबसे लोन ली थी, और हम्म। जब तक ये लोन पूरा नहीं होगा तब तक ये मेरे को कोई छोड़ने नहीं वाले। हम्म। तो मतलब उनको दे दो, क्या यस। चाहिए भाई तेरे को, देते रहो, सेवा, देते रहो। हाँ। बस। प्रेम, सम्मान। मतलब कोई बोले पानी ला, अरे मैं लाता हूँ तेरे लिए पानी। बोले योर ईच ट्रांजेक्शन इज रिड्यूसिंग, आपका जो 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 बैलेंस यस। आउटस्टैंडिंग है वो कम हो रहा है, आपका अकाउंट पेबल आपका कम हो रहा है। 100% अग्री। और जिस दिन पेबल कम हुआ उस दिन तुम भागो द्वार, तो उससे लेना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि लेना तो फिर उसका हाँ। पेबल फिर बढ़ जाएगा। तो हम्म। किसी से सेवा लेनी नहीं है, सिर्फ देनी है, देना 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 करके छूटे करके भागो इधर से। हंड्रेड तो परसेंट अग्री। 100% अग्री। मानव, हाँ अगेन आई एम सॉरी टू डाइग्रेस। हाँ आपने जो भी बात कही कर्म के सिद्धांत की बात की। आगे मैंने कर्म किए हैं, मैंने दूसरों लोगों से ऑब्लिगेशन लिया है। अब मुझे वो ऑब्लिगेशन खत्म करना है, मेरा कर्म का जो ऋणानुबंध, हिसाब किताब, हाँ, ऋणानुबंध। ऋणानुबंध अभी मुझे खत्म करना है। हिसाब किताब खत्म करना है, तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ। सर हम लोग ब्रह्म ये ज्ञान पे नहीं आए ना अभी तक, तो हम लोग तो अभी पढ़ ही रहे हैं ना, रश्मिन इसके लिए भाई, आपने आपने रश्मिन अलाउ किया भाई, कि भाई 24 साल की एज तक तो करने का है कर्म का थ्योरी, आपने खुद ने बोला करेक्ट है। करेक्ट, मैं द इसी एज पे ऑफ आ रहा था। 24 यू डिड रश्मिन भाई अपने आप को केजी का स्टूडेंट बोलते हैं, हम तो प्ले स्कूल वाले, हमको तो पीएचडी मालूम ही नहीं है क्या होता है। तो वो 25 साल तो मालूम ही नहीं है, तो हम तो अभी you तक you पूरी allowed us up to 24 years, you allowed us to use theory of karma, so now we'll use it. एब्सोल्युटली राइट। सिलाबेन, यू हैव गिवन द करेक्ट आंसर। अभी अपने को Okay. खाली ये सोचना है कि मैं केजी से 24 साल की बात कर रहा हूँ या पीएचडी हो गया उसकी बात कर रहा हूँ, बस। ये डिफरेंस अपने दिमाग में आ गया तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। हाँ जी। इसमें एक 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 बहुत लंबा प्रसंग है, टुडे वी डोंट हैव टाइम। हम्म। पर मतलब दो प्रसंग है। एक प्रसंग है श्री रामकृष्ण और तोतापुरी, जो उनके गुरु हुआ हाँ। करते, वेदांत गुरु थे। हम्म। हम्म। उनके बीच का जो एक इंटरेक्शन है और उनके बीच का जो दोनों का म्यूचुअल इवोल्यूशन है, उससे हमारी ये जो 24 साल और 25 साल वाली एक तो वो कुछ घटनाएं होती है उसमें। उसको और आप इसमें दूसरे, फिलोसॉफी ग्रुप में लिंक में भेज सकते हैं क्या, कुछ उसके बारे हाँ। में? फिलोसॉफी ग्रुप हाँ में अगर लिंक में भेज दें तो हम लोग वी विल, हाँ आई मीन हाँ बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग वी कैन रीड इट। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी।
करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट और करेक्ट। दूसरा एक श्री रामकृष्ण और विवेकानंद, रामकृष्ण के थोड़े से मृत्यु के थोड़े से टाइम पहले ये अवतारवाद में चर्चा होती है, ये यदा यदा ही धर्मस्य पे जो अपन ने बोले थे ना कि कौन हाँ वेदांत कौन अवतार, तो उसमें श्री रामकृष्ण का एक बहुत ही इंसाइटफुल आंसर है। दोनों भेज मैं दीजिए मानव जी, दोनों भेज दीजिए, एक हाँ हाँ पे जी दोनों भेज फिलोसफी के दीजिए। लिंक पे भेज दीजिए, हाँ जी हाँ जी तो एवरीबडी विल बेनिफिट। हाँ, श्योर श्योर, सो वी कैन हैव डिस्क। ये तो ऐसा एक बार हाँ वो होता है कि वो कौन सा एक कोई गजल है कि कितना चाहा मगर फिर भी उठ ना सका, मेरी हाँ। महफिल में जो एक बार आ गया। तो रश्मि भाई रश्मिन भाई की महफिल से उठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लेकिन टाइम बट हो अभी गया। उठना पड़ेगा सर, अभी एक बार। हाँ, वही तो टाइम हो गया। थैंक यू एवरीबडी एंड ओके, नेक्स्ट थैंक यू, नमस्कार, बाय। धन्यवाद। नमस्कार हसमुख भाई। हसमुख भाई नमस्ते। मुझे फोन अशोक भाई करना। नमस्कार, विशेष नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर। हाँ आप है ना सर इंडिया में अभी? हाँ जी, है आप है ना इंडिया में सर अभी? है, जरूर मिलेंगे, सबको मिलेंगे। हाँ तो फिर मिलेंगे सर, बिल्कुल। रश्मि भाई को कहेंगे हम कहीं कॉमन जगह पे मिलते हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ, एक मीटिंग जो शीला बहन कह रही है, वो एक वो पर्सनल वो मीटिंग भी का हमारे घर पे भी रख सकते हैं, हम मेरे घर पे रख लीजिए। कहीं भी रख लेंगे, वो तो बराबर है, सबकी सगवड़ता देख के एक मीटिंग रख हाँ, लेंगे। और करेक्ट। वो मीटिंग में हसमुख भाई को भी बुला लेंगे। ऑफ कोर्स हसमुख भाई इज ए रेगुलर पार्ट ऑफ आवर मीटिंग्स। एकदम रेगुलर, एकदम। एक भी हाँ मीटिंग स्किप नहीं की है लास्ट 2-3 साल में। करेक्ट करेक्ट। हमारा एक ही गोल है, हमारा एक ही गोल है, हम्म हमारा एक ही गोल है, मीटिंग अटेंड हम्म करने का, तो हम कहीं से भी हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, सो मच सर, वो है तो रेगुलर। जब भी ऑप्शन रहता है तभी प्रॉब्लम आता है, ऑप्शन ही नहीं है। वाह। थैंक यू। ओके, नमस्कार, फोन कर दो नमस्कार हसमुख शुभ भाई रात्रि, को। नमस्कार। नमस्कार। शुभ चलो रात्रि, नमस्कार ठीक है सबको। साहब, बंद हाँ जी, करता हूँ मैं अभी। हाँ, ओके। Bye.